हेलो एवरीवन, आज हम ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करने वाले हैं। ये इंटीग्रल बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ रखा है क्लास 12th के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसके डायरेक्ट एमसीक्यू में आंसर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता है कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है, 10th क्लास से मालूम है हमें। तो मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया 1/रूट में tan x। पूरे पे रूट लगाती, रूट 1 ही होता है तो कोई फ़ायदा नहीं था, नहीं नीचे लगाया। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना तो आई थिंक सबको आता है। इसका एलसीएम आएगा रूट tan x। ओके, फिर ये जो है यहाँ से या 1 होता है, इसे डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई, बच्चों वाली बातें हैं। tan x प्लस में 1। ओके, ये तो आता है। अच्छा, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। किसी चीज़ को टी लेट करना है। किसको टी लेट करना है? रूट tan x को टी लेट करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ साइड पे दिखा रही हूँ, लेट रूट tan x इक्वल टू टी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, रूट हटेगा, tan x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड, तो यहाँ पे आएगा 2t dt विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन dx इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x। अब dx इधर गया, सेक्स स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt। बट हमें x को ख़त्म करना है, dx की वैल्यू निकालनी है 2t dt अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स। बट ये भी किस में आना है? टी के टर्म में। dx की पूरी वैल्यू टी के टर्म में चाहिए, तो टी के टर्म में करने के लिए क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एंड व्हाट इज tan स्क्वायर एक्स? tan x इज t स्क्वायर, सो tan स्क्वायर एक्स इज t की पावर 4। एम आई राइट? सो यहाँ पे t की पावर 4 आ जाएगा। ये बात समझ आई? सेक्स स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, tan x की वैल्यू अगर t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू t की पावर 4, t की पावर 4। ये आ गया dx की वैल्यू। ऑल राइट, अब dx की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करोगे, बट उससे पहले tan x और इसको भी t जो है इनकी वैल्यूज़ लिखोगे। फटाफट करते हैं। आई थिंक अब तो सबको समझ आ रहा होगा क्या tan x की वैल्यू क्या थी। tan x की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर लिख दिया, 1 एज इट इज़, रूट tan x इज t, और dx की पूरी की वैल्यू t के टर्म में एज इट इज़। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब t से t कैंसिल, मल्टीप्लाई डिवाइडेड तो है, कैंसिल कर सकते हो। 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता है, 2 बाहर आ गया, क्या बच गया, टी स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होता है, और इसे करने के स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। ओके, मैं एक एक करके आपको स्टेप बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2, यहाँ पे टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, जिसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/t स्क्वायर अपॉन, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ये इसको डिवाइड करोगे टी स्क्वायर से तो क्या आएगा भाई, टी की पावर 4 को टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया dt। आई होप आई एम क्लियर नाउ। इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पहले तो आपने टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सेकेंड स्टेप में डिनोमिनेटर में +2 -2 करना, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ +2 -2 ऐसे लिख सकते, एक ही तो बात है, ये कट के 0 ही तो होगा, वापस ऊपर वाले स्टेप आ जाएंगे। तो पर मैंने ये क्यों लिखा है, सो दैट ये क्या बन जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab। ठीक है, दिखाते कैसे, ध्यान से देखना। क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्यों, इसको खोलोगे अगर तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा, यही तो था। तो इसको और इसको मैंने क्या लिख दिया, ये और +2 एज इट इज़। क्लियर? ओके, क्यों किया ऐसे, ऊपर प्लस होता है ना जब भी, तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना, और अगर ऊपर माइनस होता तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर, अब हमेशा अपोजिट का होल स्क्वायर बनेगा। इसका भी रीज़न होता है, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करते हो ना, तो जब आप डेरिवेटिव करते हो 1/x का डेरिवेटिव करोगे, अगर किसी को फॉर्मूला याद हो तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², साइन बदल जाता है। ओके, उसका लॉजिक ये है वैसे तो, बट लॉजिक में ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है जब ये आता है 5 नंबर का, तो ये रट्टा वाला क्वेश्चन है एक तरह से, तो आपको ये स्टेप्स याद रखने होते हैं। ठीक है, बाकी आगे सॉल्व तो आपको खुद से ही करना है। ऑल राइट, ऐसा करने से क्या होगा,
इस ब्रैकेट वाली चीज़ को मैं y लेट कर रही हूँ. सो लेट, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर रही है, मैंने कुछ सॉल्व नहीं करा, एक्सप्लेन है, लीव इट. लेट 1/t माइनस टी इज इक्वल टू वाई. डेरिवेटिव करने से ज़रा 1/t का 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर. सो 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर माइनस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू t ही हो रहा है, तो 1 इज इक्वल टू dy/dt. क्लियर यहाँ तक. अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके इधर भेज देना, तो ये 1 + 1/t स्क्वायर बनेगा. माइनस दोनों साइड से कॉमन लेके इधर भेज देना, माइनस dy/dt. क्लियर यहाँ तक. ठीक है. और ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ ऊपर लिखी है, राइट. dt को इधर भेज देना, यहाँ से dt हटा के dt इधर लगा दो, तो माइनस dy की वैल्यू होगी 1 + 1/t स्क्वायर dt. तो इस पूरे की जगह क्या लिख दो, dy लिख दो. ये 2 बाहर था, इस पूरे की जगह क्या आ गया, dy आ गया. 1/t माइनस t, ये पूरा क्या है, y. तो दिस इज y स्क्वायर प्लस 2. ओके. और एक माइनस भी तो था, यहाँ तक समझ आ गया. अब इस 2 को क्या लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर. फॉर्मूला याद है, 1/x² प्लस a स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स x/a. लगा दो. ठीक है. तो -2 बाहर रह गया, 1/a क्या था, √2. tan इनवर्स x/x क्योंकि y था, y/√2. और क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा. अच्छा, फिर क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी 1/t माइनस टी. अच्छा, अब कुछ बुक्स में आप क्या देखोगे, कुछ जगह आंसर क्या देखोगे आप, आंसर कुछ और आएगा. क्यों, क्योंकि अगर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो बढ़िया है, नहीं पढ़ी तो कोई नहीं. अब देख लो, tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स थीटा. मतलब अगर माइनस हो ना अंदर, tan इनवर्स माइनस थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस tan इनवर्स थीटा हो जाता है. अंदर अगर नेगेटिव हो, ठीक है, अंदर अगर नेगेटिव थीटा हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है. यहाँ तक समझ आ गई बात. ठीक है. अब देखना, अगर नहीं तो आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ रखा होगा. अब यहाँ से माइनस कॉमन लेना अगर एक बार में, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा इस ब्रैकेट वाली में से. ऊपर न्यूमरेटर के ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लूँगी, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर वाला. तो 2 × 1/√2, माइनस बाहर का चला गया, इसमें से माइनस कॉमन ले, और माइनस कॉमन लेके क्या बचेगा, उल्टा हो जाएगा. ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा अपॉन √2. तो कई जगह आप ऐसा आंसर देखोगे कि ये ब्रैकेट में ये है और बाहर माइनस नहीं लगा होगा. तो ये दोनों बात सही है. और इसको फर्दर भी सॉल्व करना है तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा. सो √2 tan इनवर्स t माइनस 1/t अपॉन √2 प्लस दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. आंसर अभी का होया, t है ना, t की वैल्यू तो पुट करी नहीं, t भी तो किसी चीज़ को लेट किया था, √tan x को लेट किया था. ऐसे नहीं छोड़ सकते. हमें जो क्वेश्चन में जिस फॉर्मेट में था, x की फॉर्मेट में था ना, वैसे ये भी सही है, बट जब तक आंसर नहीं लिखोगे एक नंबर कटेगा ही कटेगा. मेरा भी अभी एक नंबर कट गया इसमें, मैंने फाइनल x की वैल्यू नहीं लिखी, मतलब t की वैल्यू नहीं लिखी. अब सही है. नाउ दिस इज़ योर फाइनल आंसर. इसमें भी चाहते हो तो एलसीएम ले लो, मतलब सॉल्व करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है. ठीक है. और ये वाला झंझट नहीं होता, माइनस और ये वाला झंझट. अगर मैं बता देती हूँ, ठीक है, बता देती हूँ. अगर मैं यहाँ पे जो मैंने लिया ना a-b², मैं इसको उल्टा लेती, ये वाला, ये लेके देखना है, इस ब्रैकेट की जगह ये लेके देखना, तब भी मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, पर बाद में आंसर मॉडिफाई करना पड़ेगा. ये लेते तो भी सही हो जाता. दोनों मेथड सही है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा. किसी भी बुक से टैली कर लो, सारा मैथ्स एकदम सही लगाई हुई है. ठीक. सो थैंक यू एवरीवन.